हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कुचू पुचू बच्चों के सामने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के फिजिक्स सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेकर। और इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन सिलेबस का एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से कुछ बातें करना चाहता हूं, और शायद बच्चों ये जो बातें हैं अपनी, ये आपको आपके जीवन के अंतिम समय तक या वहां तक नहीं तो कम से कम आपको आपकी कॉलेज एजुकेशन के सेमेस्टर 6 तक या लास्ट सेमेस्टर तक याद रहने वाले पल हैं। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही यादगार क्षण मैं आपके साथ मिलकर क्रिएट करने वाला हूं। तो शुरुआत करता हूं मैं मेरे शब्दों की। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर शुभकामनाएं किस बात की? तो बेटा आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले आप स्कूल एजुकेशन में थे, अब आप वहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के और कॉलेज एजुकेशन में एंटर कर चुके हैं, जहां आपको सीखने को मिलने वाला है कि जीवन जीना कैसे है, तौर तरीके क्या हैं जीवन जीने के, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एम कैसे डिसाइड होगा, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब बातें आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब बातें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यह भी सीखना है कि जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किन आदतों में हमें नहीं पड़ना है और किन अच्छी आदतों को हमें जीवन में अपनाना है। तो मैं एज ए टीचर, एज ए आपका शुभ चिंतक होने के नाते आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा जीवन में कभी भी गलत आदतों के शिकार मत होना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे लिए और स्वयं के लिए जो सपने देख रखे हैं वो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, और उनको पूरा करने के एक सीढ़ी पर तुम आ चुके हो। पहला स्टेप तुमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब तुम उस स्कूली शिक्षा से कि टिफिन ले जाना है, कि टिफिन ले जाना है, होमवर्क पूरा करना है, ड्रेस पहन के जानी है, और वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रेस पहन के जानी है, इन सब के झमेले से आप एक स्टेप ऊपर आ चुके हो। और जब आपने जीवन का एक स्टेप बढ़ा दिया है तो पढ़ने का भी एक तरीका आप बढ़ा लो। पहले आप 3 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ते थे, 3 घंटे पढ़ो। पहले के तरीके 15 थे तो अब 20 तरीकों से आप पढ़ो। तो ओवरऑल बात मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीवन के उन पलों को आपको अचीव करना है जो पल आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी भर दे। ये आपकी और मेरी कुछ बातें हैं। अब चलता हूं बच्चों में, जैसा कि आपने देख लिया होगा, मैंने पहले कह भी दिया था कि हम बीएससी सेमेस्टर के फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सभी बच्चे अपनी वो नई वाली कॉपी उठाएंगे जिसमें तुमने क्या किया है, फिजिक्स लिखा है कि ये कॉपी हमारी फिजिक्स की है, और उसी कॉपी में आप पहले पेज पर जो भी कुछ लिखते हैं अपना लिख लें, और उससे अगले वाले पेज पर आप फिजिक्स लिख दें, क्योंकि पहले जो फिजिक्स है उसका सिलेबस हमको पता होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बिना धुले बारात कैसे। अरे पढ़ेंगे तो बाद में, पहले सिलेबस तो पता होना कि सिलेबस क्या होता है। और ऊपर से आप ठहरे सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट, तो वैसे तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको डिटेल्ड एनालिसिस करवाया है कि पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर कोड क्या होते हैं, पेपर नेम क्या होता है, ये सब एनालिसिस करवाया है आपको, लेकिन वो केमिस्ट्री का था। अब यहां तो बात किसकी कर रहे हैं अपन, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तौर तरीके से हम यहां फिजिक्स का सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे ये वीडियो एप्लीकेशन से देख रहे हैं, मतलब उन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है,
तो उनका स्वागत है वासुदेव एजुकेशन के इस एप्लीकेशन में। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो बेटा आप जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा एजुकेशन का एप्लीकेशन। अगर वहां जाके सर्च नहीं करो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी से जाइए, ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करते ही पेड कोर्स आएगा। पेड कोर्स में आप जाके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोर्टल में देख लेना, सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का कोर्स है, वहां उसको आप परचेज कर लेना। कोर्स प्राइस मात्र रखी हमने 399 रुपीज, तो शायद बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सब हमने आपको पहले ही इल्तला दे दी थी, पहले ही हमने आपको बता दिया था। तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज की ओर, और नेक्स्ट पेज पे लिखा है बेटा मैंने श्री राधा जय श्री श्याम। ये दो शब्द है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स पावर लेकर इस बोर्ड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। श्याम से बड़ी पावर क्या आएगी, वासुदेव से बड़ी पावर क्या आएगी। और यकीन मानो मेरी बात का, आज ही आप लिख लीजिए ये बात। अगर कहीं भी किसी पेज में आपने वासुदेव लिखा है और जिस दिन आपके एग्जाम हो, आप अपना कॉन्फिडेंस चेक करना कि किस कदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है, चरम पर है। क्योंकि वासुदेव आपको यूनिवर्स पावर देगा, आपको इंटेलिजेंसी देगा, बौद्धिकता देगा, सोचने समझने की ताकत देगा। और आपको यही तो चाहिए कॉलेज एजुकेशन में, और क्या चाहिए, वो सब आपको मिल रहा है। तो बेटा इन दोनों नामों के साथ आपको चलते जाना है, और क्यों ना इन नामों का सहारा लेकर हम दुनिया का सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट बनकर दिखा दें कि हां, भगवान का नाम लेकर भी, इनको साथ रखकर भी जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट हम कर सकते हैं। इसका प्रूव तुमको देना है, ये बात आज ही तुम ठान लेना। फिर लिखा बेटा मैंने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस है, और ये सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स का है। सबसे पहली बात मैंने यहां लिखा बेटा पेपर कोड। सर पेपर कोड हमारे किस काम के आएंगे? तो ये बेटा पेपर कोड जो है ना, जब आपका टाइम टेबल आएगा तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि फिजिक्स का पेपर इतनी तारीख को है, नहीं, उसमें लिखा होगा PHY 51T101। मतलब आपको समझना है कि फिजिक्स के पेपर की बात हो रही है, और ये जो फिजिक्स का पेपर है ये फलानी फलानी तारीख को होने वाला है, या इस डेट को होने वाला है। ये तो पेपर कोड का काम है, ये काम आएगा। और जब काम आ रहा है तभी तो मैं आपको बता रहा हूं इतनी सब बातें, नहीं मैं क्यों बताता बेवजह, क्यों वीडियो की लेंथ बढ़ाता। बात करो बेटा मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में बताया था, जैसा कि मैथ वाले सर ने बताया होगा कि इस 100 में से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस है बेटा, वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वो 10 रहेंगे, और 10 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 10 कितने हो गए, 20 मार्क्स के छोटे आपके रहने वाले। बच गए कितने, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में पर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स 20 मार्क्स का मिलने वाला है। तो 20 चौक 80, छोटे आएंगे 20 के, 80 20 कितने हो गए, 100। बाकी ये जो बोर्ड PDF रहेगा, ये वीडियो के साइड में लगा हुआ है, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर की जो सैंपल पेपर थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, उनको जाकर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब बात करता हूं बेटा मैं आगे। सबसे पहले मैंने यहां बात की है मेरे बच्चे पेपर नेम की। सबसे पहले यहां मैंने बात की है किसकी बेटा, मैंने बात की है यहां पर पेपर नेम की। अब सर ये पेपर नाम कब काम आएगा? बेटा जब राजस्थान यूनिवर्सिटी आपसे BSc सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म भरवाएगी। जैसे आप 12th में भरते थे ना एग्जाम फॉर्म, जिसको बोर्ड फॉर्म कहते थे, ऐसे हम इनको यूनिवर्सिटी फॉर्म कहते हैं। और जब यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे जाएंगे तो आपसे सब्जेक्ट का नाम पूछा जाएगा। तो आप इसमें कहो फिजिक्स नहीं, आपको ये जो पेपर मैं लिखवाऊंगा इसका नाम आपको बताना पड़ेगा, ये आपके वहां फिल होगा। तो पेपर का नाम क्या है वो सुनो। पेपर का नाम है बेटा मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स नाम है, और एंड
ओसिलेशंस, क्या है बेटा, ओसिलेशंस नाम है। ये हमारे पेपर का क्या रहने वाला है, नोमेनक्लेचर रहने वाला है, नाम रहने वाला है। मतलब जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, तब आपको मैकेनिक्स एंड ओसिलेशंस आपको भरना है। यांत्रिकी और साथ में क्या है बेटा, दोलन, यांत्रिकी व दोलन आपको भरना है। लेकिन वहां हिंदी में नहीं आएगा, वहां हिंदी में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तभी तो मैंने जैसा पेपर का नाम होता है वैसा ही मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर है मेरी बात? चलो मैं आगे, डन है तो चलो फिर। तो बेटा सबसे पहले मैंने बात की यहां 4 यूनिट आपके रहने वाली है। कितनी यूनिट रहेंगी, 4 यूनिट। और 4 यूनिट में सबसे पहले मैंने बात की है यूनिट नंबर फर्स्ट की। किसकी बात की बेटा मैंने, सबसे पहले मैंने बात की है यूनिट नंबर फर्स्ट की। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन सी यूनिट है, उसका नाम क्या है, वो हमको देखना है। तो यहां मैंने लिखा है बेटा, यहां मैंने लिखा है भौतिक नियम। क्या लिखा है मैंने लिखा है बेटा भौतिक नियम व संदर्भ तंत्र। भौतिक नियम व मैंने यहां पर लिखा है, और ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम रहने वाला है। सर हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में कहेंगे बेटा इनको, हिंदी में कहेंगे फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ एंड क्या बेटा, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहने वाला है। ये लीजिए, ये है बेटा हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम भौतिक नियम व संदर्भ तंत्र को पढ़ने वाले हैं, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। अब आप कहेंगे सर फिजिक्स भी आप पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी आप पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेटा मैं दोनों पढ़ाता हूं, उसमें क्या है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो तो सबका अपना अपना टैलेंट होता है, मुझे दोनों आती, दोनों पढ़ा लेता हूं मैं। बाकी आप जज करना कौन से सब्जेक्ट में कम रखता हूं, दोनों को खतरनाक तरीके से समझाता हूं। केमिस्ट्री आपने पढ़ी भी रखी है मेरे से, और जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे उनको भली भांति पता है कि प्रेम सर का ओरा क्या है। केमिस्ट्री में तो आप जान ही गए, आप फिजिक्स में और देख लेना। ये लो, बात करता हूं बेटा मैं अब यूनिट नंबर सेकंड की। क्या है, यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर जो हमारे पास सेकंड है, इसमें सबसे पहले जो पार्ट है बेटा, वो पार्ट है द्रव्यमान केंद्र का। किसका पार्ट है, द्रव्यमान केंद्र का। और द्रव्यमान केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहा जाता है, इसको सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। क्लियर है? इसी में एक पार्ट और है, और वो पार्ट है बेटा दृढ़ पिंड। क्या है बच्चों, दृढ़ पिंड हमारे पास रहने वाला है, और इस दृढ़ पिंड को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, रिजिड बॉडी कहते हैं। ये लो, और ये रिजिड बॉडी ना अपने केमिस्ट्री के सेमेस्टर 6 में भी आएगा, जो मैं आज आपको फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है कि नहीं है? चले आगे, अब बढ़ते हैं बेटा यूनिट नंबर थर्ड की ओर। अब बढ़ते हैं बच्चों यूनिट नंबर थर्ड की ओर। और यूनिट नंबर जो थर्ड हमारे पास रहने वाली है, उसमें जो यूनिट रहेंगी उनको भी हम यहां कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा, कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या है, केंद्रीय बल। कौन सा बल है, केंद्रीय बल। अब आप जानते हैं केंद्रीय बल जो होता है उसको तो सेंट्रल फोर्स कहते हैं, और इस केंद्रीय बल के अधीन, इसे केंद्रीय बल के अधीन मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, गति करवा रहा हूं। केंद्रीय बल के अधीन मैं क्या करवा रहा हूं बेटा,
गति करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा कोशिश कर देता हूं ये, क्योंकि मेरी आदत हो रखी है और इनसे अच्छे भी लगते हैं। केंद्रीय बल के अधीन क्या हो रही है, गति हो रही है, तो मतलब बेटा मोशन हो रही है, मोशन, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, या फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अवमंदित सरल आवर्त दोलन, क्या लिखा है मैंने, अवमंदित, क्या लिखा है मैंने, अवमंदित है बेटा, और क्या है, अवमंदित सरल आवर्त दोलन की बात चल रही है। अवमंदित सरल क्या है बेटा, आवर्त दोलन है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा डैम्पर, क्या कहते हैं इसको, डैम्पर हार्मोनिक ओसिलेटर या ओसिलेशंस, डैम्पर हार्मोनिक ओसिलेशंस, ओसिलेशंस, ये लो, क्या कहें इसको, डैम्पर हार्मोनिक ओसिलेशन हम इसको कह रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, ये होगी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर में 4th की बात करूं, यूनिट नंबर में 4th की अगर बात करूं, तो यूनिट नंबर 4th लीजिए भाई, यूनिट नंबर 4th। और यूनिट नंबर 4th में जो पहला पार्ट हमारे पास रहेगा वो है प्रेरित सरल आवर्त दोलन। क्या है बेटा, प्रेरित सरल आवर्त दोलन, इसको कहते हैं इंग्लिश में, या इसकी जो इंग्लिश टर्म है बेटा वो होती है ड्राइवन, ड्राइवन हार्मोनिक, ड्राइवन हार्मोनिक ओसिलेशंस, ये लीजिए ओसिलेशंस, ड्राइवन क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस है। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो हमारे पास है युग्मित दोलन। क्या पढ़ना है फिर आपको इसमें, युग्मित दोलन आपको इसमें पढ़ना है। और युग्मित दोलन तो आप समझ गए होंगे, इसको कहना है कपल्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस, ये लीजिए। तो ये हैं बेटा आपके पास 4 यूनिट, ये हैं आपके पास कितने यूनिट बेटा, 4 यूनिट जो आपको सेमेस्टर फर्स्ट के फिजिक्स के सिलेबस में पढ़नी है, जिनको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है। थोड़ा सा अगर मैं पेपर पैटर्न साझा करूं तो बेटा याद रखना 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। 10 तो क्या आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ये 10 जो होंगे ना, उसमें मैं कह रहा हूं ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होने वाला, मतलब 10 इंटू 2 बराबर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पर यूनिट से बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैन, एक मैन एंड एक क्वेश्चन क्या मिलेगा, और का मिलेगा, अथवा का आएगा। ये पर यूनिट की बात हो रही है बेटा। और इनके जो मार्क्स होंगे वो पर यूनिट के मार्क्स कितने होंगे, 20 मार्क्स। अब एक बात बता, यूनिट नंबर फर्स्ट से एक मैन क्वेश्चन एक अथवा, यूनिट नंबर सेकंड से एक मैन एक अथवा, यूनिट नंबर थर्ड से एक मैन एक अथवा,
और यूनिट नंबर 4 से भी एक मैन एक अथवा। तो ऐसे 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन मैन और 4 ही क्वेश्चन अथवा हो गए। अब आपको करना कैसे है, या तो आप मैन करो या आप क्या करो, अथवा का क्वेश्चन करो। मैन में से अथवा में से एक करना है। तो पर यूनिट से आपको एक मैन और एक अथवा में एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। मतलब 10 क्वेश्चन तो छोटे, और 4 यूनिट से टोटल क्वेश्चन आएंगे 8, जिसमें से 4 मैन 4 अथवा होंगे। आपको यहां ऑप्शन दिए जाएंगे कि दोनों में से एक करो, तो आपको यूनिट वाइज 4 क्वेश्चन हल करने हैं। या तो मैन करो या अथवा करो, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है यूनिट नंबर फर्स्ट का मैन आता है मैन करो, यूनिट नंबर सेकंड का अथवा आता है अथवा करो, थर्ड का भी अथवा आता है अथवा करो, यूनिट नंबर फोर्थ का भी अथवा आता है अथवा कर दो। आप सभी के अथवा कर दो, सभी के मैन कर दो, पर ओवरऑल मैन और अथवा में एक एक का चयन करते हुए कुल 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 4 80 मार्क्स के, 20 से छोटे क्वेश्चन 100 मार्क्स हो चुके हैं। बाकी मैं सैंपल पेपर इस सिलेबस के साथ अटैच कर रहा हूं पीडीएफ की फॉर्म में, वहां से भी आप देख सकते हैं सैंपल पेपर। मैं 2 से 3 सैंपल पेपर आपके लिए अटैच कर दूंगा। तो ये था बेटा अपने पास बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका डिटेल्ड सिलेबस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं फिर से कहूंगा, जो बच्चे ये वीडियो एप्लीकेशन से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर भरोसा दर्शाया है। जबकि जो बच्चे ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेटा आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर हमने रखा है, 399 रुपीज। आप जाइए और वहां जाकर आप कोर्स परचेज कीजिए और आनंद उठाइए सभी सब्जेक्ट्स का और सभी फैकल्टी के पढ़ाने के तरीकों का और सभी क्वेश्चंस का, सभी नोट्स का, सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स का, लेक्चर्स का, सबका लुत्फ उठाइए आप मात्र 399 रुपीज में। तो आप भी लीजिए और अपने जितने यार दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि हाँ, जो मैटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वास्तव में कंटेंट खतरनाक है। आप खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप जजमेंट करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम, और मैं कहता हूं हरे कृष्ण प्रभु। और एक बात कहूंगा कि 5 मिनट जीवन में हर दिन समय निकालकर आप हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु कहते रहिए। तो जीवन में आपके कुछ बाधाएं चल रही है ना बेटा, जीवन में आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, जीवन में आपको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, असमंजस में हो, सारा रास्ता आपको ऐसे की ऐसे दिखाई देने लगेगा। बस 4 से 5 मिनट आप कहें हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु।